Hello and hello everyone. Welcome you all in the lecture number 36. अरे यार गलती से भूल जाता हूँ यार, ठीक है ये कौन सा लेक्चर है. So welcome you all in the lecture number 36 of this course of quadratic equation. I know बहुत सारा lectures हो रहे हैं, but अगर किसी चीज को डेप्थ में करना है, बहुत सारे प्रॉब्लम प्रैक्टिस करके तुम्हें देना है इस चैनल के ऊपर, so of course टाइम तो लगेगा, है ना. Good thing takes time my brother, है ना, and sisters जो भी वहाँ पे हैं देख रहे हैं इस चैनल के थ्रू, तो अच्छी चीजों में टाइम लगता है. सो अपना टाइम और एफर्ट दोनों डालना है इसके अंदर और फिर देखना कि रिजल्ट आता है कि नहीं आता है, ठीक है. सो आज के लेक्चर के अंदर वंस अगेन वी आर कंटिन्यूइंग ऑन विद प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑन द टॉपिक ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला. पहले भी हम बहुत सारे डिस्कशन कर चुके हैं इसके ऊपर. लेक्चर नंबर 29 से हमने शुरू किया था, दिस इज लेक्चर नंबर 36, राइट. तो हमने प्रॉब्लम्स भी ठीक ठाक प्रैक्टिस किए हैं अभी तक इस टॉपिक के ऊपर. हर एक वीडियो के अंदर आई गेस दो तीन प्रैक्टिस करना आना क्वेश्चन किया ही हमने अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ, और हमने अपना फॉर्मेट भी अच्छे तरीके से पकड़ के रखा है कि इस फॉर्मेट में हम जब भी हमसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम इसको अब इस तरह से अप्रोच करेंगे, राइट. सो आओ, आज काफी अच्छे सवाल मैं लेके आया हूँ तुम्हारे लिए, एंड ऑल ऑफ दिस क्वेश्चंस आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, है ना. तो ऐसा मत बोलना कि अरे ये तो आएगा ही नहीं, इतना डिफिकल्ट आएगा क्या. वैसे डिफिकल्ट कोई भी नहीं है. क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के क्वेश्चन में करना क्या होता है, एबीसी निकालो, डी निकालो, वैल्यू रखो, आंसर, दैट इज इट. इतना ही होता है, बस मैं बता रहा हूँ इतना ही होता है. तुमको डरने की जरूरत नहीं है. बस हाँ, अलग अलग क्वेश्चंस के अंदर कैलकुलेशन थोड़ा डिस्क्रिमिनेंट निकालने में थोड़ा डिफिकल्टी हो सकता है, अदरवाइज कोई भी डिफिकल्टी होने वाली बात नहीं है. और जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना, मैं बहुत पहले ही लेक्चर्स के अंदर लेक्चर नंबर 7-8 से आई गेस मैंने तुमको बहुत सारे डिस्क्रिमिनेंट निकालने सिखाए थे, अलग अलग इक्वेशन देके अलग अलग टाइप कैलकुलेशन तुम्हें दिखाए थे. तो अगर तुम्हें कोई दिक्कत होता है तो जाके उन सभी लेक्चर्स को देखो कि डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकलता है अलग अलग लेक्चर के अंदर. पूरा 7-8 वीडियो मैंने उसी पे किए थे. इक्वेशन दे रखा है, डिस्क्रिमिनेंट निकालो, इक्वेशन दे रखा है, डिस्क्रिमिनेंट निकालो, राइट. तो आओ सॉल्व करते हैं अब बिना फालतू डिस्कशन के, ठीक है. दम लगा के पढ़ाई करो. एग्जाम आ रहे हैं तुम्हारा 15 जनवरी या 15 मार्च, राइट. 15 मार्च, जनवरी कहाँ यार, ठीक है. तो पढ़ाई करो उसके लिए और दबा के मेहनत करो भाई, ठीक है. चलो आओ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है और आपको पता ही है कि यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला हमें x की वैल्यूज के लिए सॉल्व करना है. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इक्वेशन को मैंने देखा, इक्वेशन के अंदर देखा पहले से ही ऑलरेडी प्रेजेंट है a और b. तो मैंने ऑलरेडी बोला है कि हम नॉर्मली स्टैंडर्ड फॉर्म क्या लिखते हैं, नॉर्मली स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. लेकिन अगर पहले से ही इक्वेशन के अंदर स्मॉल a या स्मॉल b प्रेजेंट हो तो वैसे सिचुएशन में हम स्टैंडर्ड फॉर्म लेते हैं कैपिटल ax² प्लस कैपिटल bx प्लस c इक्वल टू 0. क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि हमें ये छोटा a जो इस इक्वेशन के अंदर प्रेजेंट है और जो हमारा फॉर्मूले के अंदर प्रेजेंट होगा ABC, उनमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. अच्छा, तो मैं इसके ऊपर ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूं, तो अगर आपको नहीं मालूम कि कैसे करते हैं तो अभी दिखाता हूं. तो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा ये होगा तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारा क्या होगा, माइनस कैपिटल का b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ d होल डिवाइड बाय 2 कैपिटल का a. ये सब लिखने का बहुत ही सिंपल सा रीजन यही है कि हम बस कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाहते अपने लिए, लाइफ को अपनी सिंपल रखना चाहते हैं व्हाइल सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम्स, राइट. तो आओ फटाफट सॉल्व करते हैं. सबसे पहले जो भी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, अरे यार हाथ में पसीना आ रहा है भाई, जरा एक मिनट देना, ठीक है. आई डोंट नो व्हाई इट इज कमिंग राइट नाउ और इट इज स्वेटिंग राइट नाउ. लेट्स डू दिस, ठीक है. तो अब बात आती है कि जो भी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है अपने को, अच्छे से उसको लिखेंगे. सो द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, ठीक है. तो जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको लिख देते हैं. तो लिखेंगे तो अपने पास आएगा 9x² माइनस का 9 टाइम्स ऑफ a प्लस b टाइम्स ऑफ x प्लस का 2a² प्लस का 5ab प्लस का 2b² इक्वल टू 0. तो पहली बात, इतनी बड़ी इक्वेशन देख को डरना नहीं है. क्या बोला मैंने? डरना बिल्कुल नहीं है. अपना जो अप्रोच है उसके ऊपर फोकस करना है अपने को. अप्रोच क्या है, गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना है, एबीसी की वैल्यू निकालनी है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, कोशिश करना है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर बन सकता तो हम उसको बनाएंगे और फिर अपने को क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर वैल्यू रख के सॉल्व कर देना, दैट इज इट, ठीक है. तो आओ सबसे पहला स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करो, ठीक है. सो कंपेयरिंग इट विथ, ठीक है. तो कैपिटल ax² कैपिटल ax क्यों ले रहा हूं, समझ में आ गया ना सब कुछ चीजें, क्योंकि अपने को इक्वेशन के अंदर जो एबीसी प्रेजेंट है उससे अपने को कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है. तो अगर कैपिटल ax² प्लस bx प्लस c के साथ हम कंपेयर करेंगे तो बताओ x² का कोफिशिएंट यहाँ पे है, यहाँ पे कितना है 9, तो कैपिटल a की वैल्यू कितनी हो गई 9. बताओ x का कोफिशिएंट यहाँ पे कैपिटल b है, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है -9 टाइम्स ऑफ a प्लस b. दिखा क्या? आई गेस सब कुछ इतना तो अब आ गया होगा करना यार. अगर आप पहले से लेक्चर्स देखते आ रहे हैं तो एबीसी निकालना आपको आ गया होगा.
कांस्टेंट टर्म, कैपिटल सी की वैल्यू। कांस्टेंट टर्म वो होता है जो कि एक्स स्क्वायर वाला टर्म ना हो, एक्स वाला भी टर्म ना हो, सिंपल सा वेल्ला परा हुआ हो। तो वेल्ला परा हुआ इतना बड़ा टर्म है, इसी को देख के लोग डर जाते हैं, बट अपने को डरना नहीं है। अपने को क्या करना है, अपने कॉन्सेप्ट पे स्टिक करके रखना है, ठीक है। ये हो गया। तो और डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ठीक है। अब कैपिटल बी की वैल्यू कितनी है, -9 टाइम्स ऑफ a प्लस बी। पूरा अच्छे से रखना, ठीक है। फिर पूरे का स्क्वायर है भाई मेरे पास, ठीक है। ध्यान रखना इन सब चीजों का, एक एक छोटी छोटी बात। कैसे मैं स्क्वायर ब्रैकेट दे रहा हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट क्यों दिया, क्योंकि मुझे तो पूरा का स्क्वायर करना था। तो ये प्रेजेंटेशन स्किल्स तुम्हें धीरे धीरे मेरे को देख के सीखना है तुमको, ठीक है। -4ac, a की वैल्यू कितनी है 9, c की वैल्यू भी बहुत बड़ी सी है अपने पास, 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस का 2b स्क्वायर, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर रख देते हैं यार, ठीक है। चलो अपने को सिंप्लीफाई करना है। अरे यार स्लाइड कहाँ जा रहा है, अभी सॉल्व तो करने दो मेरे को। तो कैपिटल डी की वैल्यू बताओ। देखो माइनस का स्क्वायर निगेटिव क्वांटिटी का स्क्वायर करो या फिर पॉजिटिव क्वांटिटी का स्क्वायर करो, बात क्या है, बराबर। अब देखो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आ जाएगा, टाइम्स ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा और क्या, माइनस 9 4 जा कितना आ जाएगा, 9 4 जा 36, और ये होल मल्टीप्लाई होगा 2a स्क्वायर प्लस का 5ab प्लस का 2b स्क्वायर से। बहुत धीरे धीरे कैलकुलेशन करना है, जब भी बड़ी चीज कैलकुलेट कर रहे हो ना तो आराम आराम से आगे बढ़ना ताकि गलती ना हो सके, ठीक है। अब देखो 81 टाइम्स ऑफ ये है, a प्लस बी का होल स्क्वायर को हम ओपन करने जा रहे हैं। क्या करेंगे, इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, आई गेस इतना तो फॉर्मूला आपको याद होगा, है ना, कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना, पहले क्वांटिटी का स्क्वायर दूसरे क्वांटिटी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहली क्वांटिटी इंटू दूसरी क्वांटिटी। सिमिलरली a माइनस बी का होल स्क्वायर तो क्या, बस एक सिंगल सा डिफरेंस आता है, -2ab हो जाता है, और क्या है कि नहीं। अच्छा जी, माइनस अब 36 इंटू 2 कितना, माइनस का 72a स्क्वायर आएगा। 36 इंटू 5ab, 36 इंटू 5 करो कितना आएगा, मुझे तो मतलब कैलकुलेशन मेरी अच्छी है तो 180 आएगा, ठीक है। तो माइनस साइन आगे पड़ा हुआ है तो माइनस का 130 है ना, 180 ना, हाँ 180 ए बी आएगा, और ये प्लस माइनस माइनस वन अगेन हो जाएगा, 36 इंटू 2 हो जाएगा 72 बी स्क्वायर, ठीक है। अब जरा इस पहले वाले क्वांटिटी को भी खोल देते हैं एक बार। 81 इंटू ए स्क्वायर कितना, 81 ए स्क्वायर, 81 इंटू बी स्क्वायर कितना, 81 बी स्क्वायर, 81 इंटू 2ab कितना, 81 2 जा 162ab। ओ माय गॉड, बड़ी बड़ी टर्म्स दिख रही हैं। अरे रुको, तुरंत छोटा हो जाएगा अभी, क्योंकि एक जैसे टर्म्स का तुम एडिशन सब्ट्रैक्शन कर दो। बताओ 81 ए स्क्वायर यहाँ पे है, यहाँ पे कितना है 72 ए स्क्वायर, तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे मेरे भाई तो 81 माइनस 72 कितना, 9 ए स्क्वायर आएगा। 81 बी स्क्वायर यहाँ पे है, 72 बी स्क्वायर यहाँ पे है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा 9 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर। 162 ए बी यहाँ है, 180 को यहाँ है, तो निगेटिव वाली क्वांटिटी बड़ी आएगी तो माइनस साइन आएगा। 180 और 162 का डिफरेंस कितना है, 18 का डिफरेंस है। कितना का डिफरेंस है, 18 ए बी का डिफरेंस आ जाएगा। इसमें से अगर हम 9 कॉमन निकाल लें, ये बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab, दिखा क्या। और ये तो हमने अभी डिस्कस किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये बन जाएगा 9 टाइम्स ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अभी रुको, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है इसको, ठीक है। तो d इज इक्वल टू हमारा आया है 9 टाइम्स ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इस 9 को भी हमको स्क्वायर में कुछ कन्वर्ट करना पड़ेगा। बताओ किसका स्क्वायर होता है 9, आई गेस तुमको मालूम है कि 3 का स्क्वायर होता है 9 टाइम्स ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब दोनों हम अगर हम पावर सेम है तो बेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो 3 का पावर भी 2, a माइनस बी का पावर भी 2, तो बेस को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 3 इंटू a माइनस बी कर दो और पूरे की पावर 2 कर दो। समझ में आया, इतना बेसिक एक्सपोनेंट वाला रूल आता है ना, कि अगर अपने को मालूम हो कि a की पावर m हो इंटू b की पावर m हो तो बेस को मल्टीप्लाई कर दो, पावर सेम रखो। यहाँ पे भी वही किया, पावर 2 था, बेस को सेम रखा, कर दिया। अच्छा, तो बेसिकली हमारा बन जाएगा 3 इंटू ए 3a, 3 इंटू बी हो जाएगा 3b, तो बेसिकली ये बन जाएगा 3a माइनस का 3b का होल स्क्वायर। आई गेस आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट को हमने परफेक्ट स्क्वायर बना लिया। अब क्या करना है, अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करो। देखो सारा खेल डिस्क्रिमिनेंट को सिंप्लीफाई करने का था। सिंप्लीफाई करते समय हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, थोड़ा सा स्क्वायर ओपन किया, थोड़ा सा ब्रैकेट ओपन किया, थोड़ा एडिशन सब्ट्रैक्शन किया, और फाइनली देखो ना कितना छोटा बन गया। पिछले स्लाइड में तुम देखोगे तो इतनी बड़ी बड़ी एक्सप्रेशन तुमको दिख रहा था, बट जब तुम सिंप्लीफाई करना शुरू करोगे, एक एक करके धीरे धीरे आगे अप्रोच करोगे, तो चीजें इजी हो जाएगा। समझो मेरे भाई, इजी हो जाएगा एक्चुअली में।
तो डरना नहीं है बड़े प्रॉब्लम से, ये काफी अच्छा प्रॉब्लम है ये। इनफैक्ट जब भी टीचर पढ़ाते हैं ना इसको तो बोलते हैं अरे यार ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, बहुत अच्छा प्रॉब्लम। बट द थिंग इज इफ यू सी फ्रॉम द बेसिक्स कि क्या है ये, कुछ नहीं है, कंपेयर करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, एबीसी निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफिकेशन इज द की है, राइट। तो चलो अब आते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो क्वाड्रेटिक अब तो सिंप्लीफिकेशन आसान हो गया है, अब तो बस रखना है, आंसर निकालना है। तो अगर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करें मेरे भाई और मेरी बहन जो भी हो देख रहे हो इस वीडियो को, तो x इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी डिवाइडेड बाई 2a। अब मैं बताना नहीं जा रहा हूँ कि मैं क्यों कैपिटल बी कैपिटल, सारा इक्वेशन को अपने को उसी तरफ चलाना है, ठीक है। अब रखो भैया x इज इक्वल टू माइनस ऑफ b, चलो थोड़ा पीछे चलो, देखो b की वैल्यू कितनी है, माइनस 9 टाइम्स ऑफ a प्लस b, तो माइनस पहले से एक है मेरे भाई, तो माइनस 9 टाइम्स ऑफ a प्लस b है ना, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ d, d कितना है, d आया है 3a माइनस का 3b का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ a। a की वैल्यू कितनी है, अरे a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 9 के बराबर। चलो तो यहाँ पे हम रख देते हैं 9 के बराबर, सिंप्लीफाई अब हो जाएगा आई गेस। अब बताओ सब कुछ सही रखा ना भाई, a का वैल्यू माइनस 9 टाइम्स ऑफ a प्लस b, यहाँ बहुत बढ़िया। तो नीचे में आ जाएगा अपने पास 18, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ 9 माइनस ऑफ माइनस हो जाएगा प्लस, ये बन जाएगा 9 टाइम्स ऑफ a प्लस b प्लस माइनस, है ना, समथिंग का स्क्वायर और फिर अंडर रूट भी लगा दो, तो स्क्वायर और अंडर रूट का इफेक्ट क्या होगा, कैंसिल आउट, तो बस बचेगा ये वाला क्वांटिटी 3a माइनस का 3b, ये बचेगा 3a माइनस का 3b। अब अपने क्या करना है, एक बार प्लस साइन लेंगे एक बार माइनस साइन लेंगे, तो इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू एक बार प्लस साइन साथ, तो प्लस साइन लो, तो 9 टाइम्स ऑफ a प्लस b प्लस 3a माइनस का 3b अपॉन 18 आएगा, या फिर माइनस साइन के साथ तो आ जाएगा 9a प्लस का 9b, ठीक है, कुछ नहीं किया बस इसको मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को, माइनस का 3a माइनस का 3b होल डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 18। अब तो कर लोगे ना यार, मतलब कर देता हूं मैं भी, तो ये 9a प्लस का 9b प्लस का 3a माइनस का 3b अपॉन आ जाएगा 18 के बराबर। तो चलो सॉल्व कर देते हैं इसको, तो 9a प्लस का 3a कितना आ जाएगा 12 आ गया, 9b माइनस का 3b कितना आ गया प्लस का 6b आ गया डिवाइड बाय 18। बताओ 6 कॉमन दिख रहा है क्या तुमको, 6 कॉमन ऊपर से, ये बचेगा 2a प्लस का b होल डिवाइड बाय 18, तो 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा 18 3 टाइम्स, ये पहला रूट आ गया 2a प्लस b अपॉन 3 के बराबर, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं क्या चल रहा है दूसरा रूट के अंदर, तो 9a प्लस का 9b तो रहेगा ही रहेगा, अब ब्रैकेट ओपन करो, तो प्लस माइनस 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 प्लस, ठीक है, डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 18, 9a माइनस का 3a कितना आ जाएगा 6a प्लस 9b प्लस 3b कितना आ जाएगा 12b अपॉन कितना 18, फिर से 6 कॉमन दिखा, a प्लस का 2b अपॉन का 18, 6 से कैंसिल आउट कर दे इसको, ये आ जाएगा a प्लस का 2b अपॉन 3। बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, अच्छा प्रॉब्लम मतलब दो वैल्यूज आया रूट, a आया 2a प्लस b बाई 3, दूसरा आया a प्लस का 2b बाई 3। ये प्रॉब्लम अच्छा इसलिए है, नॉट बिकॉज कि देखने में बड़ा है, प्रॉब्लम अच्छा इसलिए है क्योंकि तुम डिस्क्रिमिनेंट निकालना देखो, डिस्क्रिमिनेंट निकालते समय तुमसे बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने क्या किया, स्क्वायर अच्छे से परफेक्ट स्क्वायर कैलकुलेट करवाया, ओपन अप करवाया, फिर वापस से a माइनस b का होल स्क्वायर का रिवर्स फॉर्मूला तुमसे यूज कराया, फिर उसके बाद तुमको एक्चुअली में ये कंफ्यूजन होता है या नहीं होता है, छोटा a छोटा b क्वेश्चन के अंदर प्रेजेंट है तो कैसे उसको डील करते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट तुमको तुम्हारा चेक किया, फिर उसके बाद बेसिक सा कैलकुलेशन, इसके बाद प्रोसीड करना प्लस माइनस साइन, और इतने में कहीं ना कहीं बच्चे गलतियां कर देते हैं, है ना। अपने को d को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है एज मच एज पॉसिबल, तो जब तक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है तो हमेशा बनाना, क्यों, क्योंकि देखो ना परफेक्ट स्क्वायर d था ना तुम्हारा, तभी तो यहाँ सीधा सीधा स्क्वायर का रूट लेना मतलब कुछ नहीं, जो था वही रहेगा, वही डायरेक्टली वैल्यू यहाँ पे रख दो और फिर कैलकुलेशन देखो तुम्हारा कितना इजी हो गया। तो आई गेस इस प्रॉब्लम का जो भी पूरा थीम था वो तुम समझ पा रहे होगे। आई नो कि मैंने इस पूरे वीडियो के अंदर एक ही प्रॉब्लम डिस्कस किया है, बट द थिंग इज कि जितना ज्यादा क्वेश्चन करोगे केवल उतना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये भी है कि तुम अच्छे प्रॉब्लम करो, क्वालिटी प्रॉब्लम जब करोगे तो तुम्हें अपने आप पे कॉन्फिडेंस आएगा, यार हाँ यार इतना बड़ा लंबे स्टेप्स तक कैलकुलेशन करते चला गया फिर भी गलतियां मैंने नहीं करी। जब तुम हर साथ ये होना शुरू हो जाए ना कि बड़े बड़े प्रॉब्लम्स कर रहे हो बट गलतियां नहीं हो रही है, तो समझ जाना तुम अच्छे लेवल पे पहुंच चुके हो। गलतियां इसलिए नहीं होती है क्योंकि तुम जस्ट नेक्स्ट स्टेप पे फोकस करो, अगले स्टेप पे, अगला स्टेप क्या करूं, अगला एडिशन कौन सा है, अगला सब्ट्रैक्शन कौन सा है। जब तक तुम ये काम करते रहोगे तो पेपर के अंदर भी तुमसे गलतियां नहीं होंगी, लेकिन हाँ तुम बहुत जल्दी 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 करने चलोगे तो पता चला उसी क्वेश्चन को तुम 4 बार करना पड़ेगा, समझ आ रही बात।
तो आई गेस इस टिप्स को तुम यूज करो एग्जामिनेशन के अंदर, दैट इज ऑल।